बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान के मौजूदा चुंतखब रजीम की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया की तमाम तर खिदमत के बावजूद, तमाम तर खुशामद के बावजूद दाल नहीं गल सकी और अमरीका की जानिब से पाकिस्तान पर बड़ी पाबंदी लगाने का ऐलान कर दिया गया। क्या इन पाबंदियों का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब पर भी बरह रास्त असरअंदाज होने का इम्कान है? क्या इस वक्त पाकिस्तानियों को जो अमेरिका आने से रोका जा रहा है, वीज़ों पर पाबंदियों के हवाले से जिस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल किया गया है, क्या उसमें पाकिस्तान की मौजूदा चुंतखब रजीम के सिविलियन और अस्करी ओहदेदारान भी शामिल हैं? यह इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट है और हैरान कुन अमर यह है कि 21 जनवरी 2026 को पाकिस्तान पर जिन पाबंदियों का अमेरिका में आगाज होने जा रहा है, उनमें इंडिया और श्रीलंका शामिल नहीं है। जनूबी एशिया में पाकिस्तान के साथ साथ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं। लेकिन वो जो कहते थे कि इंडिया की निस्बत पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात खास से बेहतर हैं, वो अब इस बात पर हैरान हैं, वो अब इस बात पर बगलें बजा रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे हैं कि आखिरकार अमेरिका ने भारत पर तो पाबंदी नहीं लगाई, भारतीय शहरियों पर, भारत के अहम तरीन ओहदेदारान पर पाबंदी नहीं लगी, पाकिस्तानी शहरियों पर पाबंदी लग गई। और क्या आगे चलकर ये मौजूदा पाकिस्तान का जो चुंतखब रजीम है, उसके ओहदेदारों पर भी पाबंदी लगने की बुनियाद साबित हो सकता है? खित्ते के अंदर बड़ी तेजी के साथ बदलती हुई सूरत हाल है, मामलात बड़ी तेजी के साथ बदल रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में इराक, शाम और अफगानिस्तान के बाद जो है, इराक, शाम और अफगानिस्तान सिर्फ पाकिस्तान से नीचे हैं और इसको एक बड़े क्रेडिट के तौर पर यह चंद दिन पहले एक प्रोपेगेट किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कि जनाब पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उसकी बड़ी वैल्यू बढ़ गई है और 98वें नंबर पर आ गया है। असल में सूरत हाल यह है कि यह लिस्ट ही 101 ममालिक की है और इन 101 ममालिक में पाकिस्तान से नीचे इराक, शाम और अफगानिस्तान है और तब जाकर पाकिस्तान का 98वां नंबर है, जिसको पाकिस्तान के जो चुंतखब इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं जनाब उनकी जानिब से, मोहसिन नकवी की जानिब से बड़ा प्रोपोगेट किया जा रहा था, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बड़ा कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट ने जनाब बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली है। वो तो जनाब आज भला हो सोशल मीडिया का और भला हो हम जैसे मजदूर साफियों का कि वो तमाम तर अदद शुमार निकाल कर सामने ले आए और पाकिस्तानी कौम को यह बताया कि यह है इस वक्त जनाब पाकिस्तानी पासपोर्ट की सूरत हाल। और इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भिजवाए जाने के बाद, गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर घर भिजवाए जाने के बाद अप्रैल 2022 से लेकर जनवरी 2026 तक मुसलसल इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि आलमी सतह के ऊपर जनाब पाकिस्तान ने बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली है, या पाकिस्तान के पासपोर्ट ने बड़ी अहमियत इख्तियार कर ली है, या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मईशत है वो बड़ी तेजी से के साथ तरक्की कर रही है। कल अभी वजीर खजाना औरंगजेब साहब का यह बयान था कि इस बात को मानना होगा कि बहुत सारी कंपनियां जो है वो अपना बिजनेस पाकिस्तान के अंदर क्लोज करके वापस चली गई हैं। ये जो हैरान कुन इंकशाफात हैं ये जनाब सामने आते रहते हैं इसी रजीम चेंज की जानिब ही से, इसी मुंतखब ये जो चुंतखब रजीम चेंज है इसी की जानिब से ही। लेकिन इसके बावजूद वो जो तमाम तरह अदद शुमार हैं अप्रैल 2022 के पहले से, वो ये गवाही देते हैं कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान की मईशत जिस तेज रफ्तारी से तरक्की कर रही थी, माजी करीब में इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। आपको याद होगा कि जून 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की 2 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली मुलाकात पर बड़ी डिबेट हुई थी, जिसमें ISI के सरबराह भी मौजूद थे और कहा यह जा रहा था कि जनाब ये जो इतनी लंबी बातचीत है इसमें जनाब पाकिस्तान की अहमियत दो चंद हो गई है, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब की अहमियत दो चंद हो गई है। और जब आर्मी चीफ साहब के एजाज में व्हाइट हाउस के कैबिनेट रूम में जोहराना दिया गया जहां सहाफियों को भी दाखिले की इजाजत नहीं थी, तो उस वक्त यह कहा गया कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब से ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुलाकात है ये उनके लिए बड़ी जो है वो बाइस से एजाज है। और फिर ISPR ने भी इसके ऊपर बयान जारी किया कि जनाब 2 घंटे से ज्यादा ये मुलाकात जारी रही है और जनाब इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की जो अहमियत है उसको तस्लीम कर लिया गया है। आपको याद होगा कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला था तो एक जनाब दहशतगर्द को भी गिरफ्तार करके अफगानिस्तान पाकिस्तान की सरहद से अमेरिका के हवाले किया गया था और हमेशा से एक बार फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी ये डिबेट शुरू हो गई थी कि क्या पाकिस्तान की जानिब से हर ऐसे वक्त में इस किस्म के इकदाम उठाए जाते हैं जब पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी हुकूमत को अमेरिका का मंजूर नजर बनाना हो जिससे पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट हासिल ना हो। इस वक्त भी बिल्कुल इसी किस्म की सूरत हाल है और मीडिया के ऊपर एक बार फिर 2 खबरें बड़ी तेजी के साथ जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। एक, अमरीकी कानून साजों का फील्ड मार्शल साहब को जवाबदेह बनाने से मुतल्लिक खत जो कि अमरीकी इंतजामिया पर असरअंदाज हो सकता है, जिसमें 45 के करीब अमरीकी अरकान कांग्रेस के दस्तखत हैं। और ये जो आज की बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें पाकिस्तानी शहरियों के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाई गई हैं उनके जो है वो वीज़े के हवाले से, उस जो है वो तनाजुर में अगर इस बड़ी डेवलपमेंट को देखा जाए तो इससे जनाब इंतहाई हैरान कुन करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है जनाब कि इस वक्त
जो है वो पाकिस्तान को पहले खबरें इस किस्म की आई थी, ये कोई मार्च 2025 की बात है कि पाकिस्तान को अमेरिका की सफरी पाबंदियों से बचने के लिए को 2 माह की मोहलत दी गई, 60 माह की मोहलत दिए जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया था और कहा गया था कि क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ इंसदाद दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है और ये जो मुजवजा जो है पाबंदियां हैं पाकिस्तान को जो है इंटरमीडिएट लिस्ट के अंदर जो है वो रखा जा सकता है और फिर उसके बाद मामलात में बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो जनाब ये बता रही हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 75 ममालिक के शहरियों की जानिब से दी गई वीज़े की ऐसी दरखास्तों पर कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए रोकने का ऐलान कर दिया है और इन पाबंदी वाले ममालिक के अंदर भारत शामिल नहीं है। मैं आपके सामने ये मौजूदा रजीम का एक क्लिप भी सामने रख देता हूं और इस क्लिप के हवाले से पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसकी जानिब से बड़ी तारीफ की गई थी कि देखिए जनाब शहबाज शरीफ साहब की या फील्ड मार्शल साहब की जो है वो बड़ी अहमियत है जनाब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब की नज़र में। मैं आपको ये पूरा क्लिप सुनाता हूं, आप ये गौर से सुनिए कि क्या कह रहे हैं वो। Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you're the man this world needed most at this point in time. ये आप देख ही सकते हैं, I would like to salute you ये for your शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब की एग्जेम्पलरी लीडरशिप को सैल्यूट कर रहे हैं that you're the man this world. और खुशामद के तमाम तर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चेरी ब्लासम इसलिए वैसे ही तो नहीं ना जनाब शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता, तमाम तर रिकॉर्ड जनाब इन्होंने तोड़ दिए थे। लेकिन आज BBC ये सवाल कर रहा है कि ताल्लुकात तो अच्छे थे, फिर अमेरिका ने पाकिस्तानियों पर पाबंदी क्यों लगाई। इंटरनेशनल मीडिया भी इस वक्त ये सवाल कर रहा है कि जनाब ताल्लुकात तो बड़े अच्छे थे पाकिस्तान के अमेरिका के साथ, लेकिन फिर अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर ये पाबंदी जो है ये क्यों लगाई गई है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब ये पाबंदी जो कि 21 जनवरी ये जो है वो 2026 से नाफिजुल अमल होगी, ये वीज़ा पाबंदियों के हवाले से हालिया दिनों में अमेरिका का पाकिस्तान के हवाले से सबसे सख्त इकदाम है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के अलावा अफगानिस्तान है, ईरान है, जनूबी एशिया से बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है। लेकिन पाकिस्तान तो इन ममालिक की निस्बत अमेरिका को खुद के बड़ा करीब समझता था, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने अपने तमाम कौंसल अफसरान को फौरी तौर पर यह हदायत जारी कर दी हैं कि वो इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद जो पाकिस्तानी अफराद हैं उन पर उनकी जो है वो दरखास्तों के हवाले से जो कार्रवाई है वो फौरी तौर पर जो है वो रोक दी जाए और पाकिस्तान को उन ममालिक के अंदर शामिल किया गया है जो कि अमेरिका के इस निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। और अमेरिका के मुतालिक कहा जा रहा है कि जनाब जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की इमदाद लेने की शर्रा 40.2% है और अमेरिका अब इनको जो है वो बोझ समझना शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत से लोग सवालात उठाते नजर आ रहे हैं, राय का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बड़े बेहतरीन ताल्लुकात और अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से बारहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ के बावजूद पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त के अंदर शामिल क्यों है। और हालिया दौर में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बज़ाहिर बेहतर होने का दावा किया जा रहा था और पाकिस्तान ने तो ट्रंप को नोबल अमन इनाम देने की भी सिफारिश की थी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका जाकर सदर ट्रंप से मुलाकातें की थी। इस दौरान ट्रंप ने जनरल आसिम मुनीर साहब को व्हाइट हाउस में खुशामदेद कहा था और पाकिस्तान में सरमायाकारी की बात भी की थी। अमेरिकी वीजा पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमने अमेरिकी वीजा की पाबंदियों से मुतल्लिक इत्तलात देखी हैं और हम इस मामले पर अमेरिकी हुकाम से राबते में हैं। तर्जुमान ने यह भी कहा कि अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है और पाकिस्तान इस हवाले से पुरुमीद है कि जल्द ही पाकिस्तान के लिए अमेरिकी वीजे जो हैं वो बहाल कर दिए जाएंगे। पाकिस्तानी सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब ने एक्स पर यह लिखा है कि हम तो ये समझते थे कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं और इंडिया के साथ खराब हैं, लेकिन इंडियन शहरियों के लिए वीजा प्रोसेसिंग जारी रहेगी और पाकिस्तानी शहरियों के लिए ऐसी कोई सहूलत नहीं है और अगर ऐसी कोई सहूलत थी भी तो इस पर अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन जनाब ये है सूरत हाल और इसके साथ साथ अब वो बिल जो कि मार्च 2025 में सामने आया था पाकिस्तान के फौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पर पाबंदी के हवाले से 2 अमेरिकी कानून साजों की जानिब से, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ जुल्म समेत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के लिए पाकिस्तानी हुकाम पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा किया गया था, वो एक बार फिर अमेरिकी मीडिया पर, पाकिस्तानी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अमेरिकी और पाकिस्तानी सफारती हलकों में एक बार फिर ज़ेर बहस है, जिसे पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट कहा जाता है। और इसमें जनाब यह कहा गया था कि पाकिस्तानी हुकाम के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। और जनाब कहा यह गया था कि इमरान खान साहब को एक सियासी कैदी के तौर पर रखा गया है और इसके साथ साथ
ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर की जा रही हैं, इन अफराद के ऊपर वीज़ा की पाबंदियाँ भी और मुल्क में दाखिले जैसी पाबंदियाँ आयद करने का इख्तियार होता है। तो क्या ये जो अमेरिका ने पाकिस्तानी शहरियों पर पाबंदियाँ लगाई हैं, ये आगे चलकर उन पाबंदियों की बुनियाद बन सकती हैं? जिस हवाले से बिल ऑलरेडी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पर वीज़ा और मुल्क में दाखिले जैसी पाबंदियों का जो है वो जिक्र किया गया था। और उसमें यह कहा गया था बाकायदा नाम लेकर कि अगर पाकिस्तान ने इंसानी हकूक़ की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम नहीं किए तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर 180 दिन के अंदर पाबंदियां आयद कर दी जाएं। इस बिल के मुसद्दे में अमरीकी इंतजामिया से यह मुतालबा किया गया था कि वो पाकिस्तान में हज़्ब इख्तिलाफ को दबाने में मुलव्विस अहम अफराद की निशानदेही करे और फिर उन्हें पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करे। इसके साथ साथ मामला यहां नहीं रुका था, बल्कि अमरीका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 44 अरकान कांग्रेस ने भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के नाम खत लिखा था, जिसमें पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल और बैनअक़वामी जबर की मुहिम पर तशवीश का इजहार जो है उन्होंने किया था और पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने पाबंदियों का मुतालबा किया था। इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों का इसके अंदर जिक्र था। अदलिया के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं उनका भी जिक्र था और खत में यह मुतालबा किया गया था कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत फौजी क़यादत पर वीज़ा पाबंदियां लगाई जाएं। यानी बिल भी सामने आ चुका है, खत भी सामने आ चुका है और अब अमरीकी इंतजामिया का पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से ये जो फैसला है ये अलार्म बजा रहा है, ये एक रेड सिग्नल दे रहा है कि आगे चलकर पाकिस्तान के लिए क्या हालात हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है? इमरान खान साहब 72 दिन से ज़ायद हो गए, उनको कैद तन्हाई के अंदर रखा गया, उनसे मुलाकातें नहीं करने दी जा रही। जुमेरात का दिन आज एक बार फिर इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन था, आज भी इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की बात की जाए, महमूद खान अचकज़ई जिनके पास अक्सरियत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी इस वक्त अपोजिशन की जमात है, कौमी असम्बली के अंदर सेनेट के अंदर भी सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात है। ना ही अल्लामा राजा नासिर अब्बास की सेनेट में बतौर अपोजिशन लीडर जो है वो तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, ना ही जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब का कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, बल्कि इसमें जो है वो तरह तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से रवाबित करके कहा जा रहा है कि हम मजबूर हैं, वो हमें इन्वर्टेड कामास के अंदर वो हमें इस बात की जो इजाज़त है वो नहीं दे रहे। यानी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में ये है कि तमाम तर सियासी सरगर्मियों के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। आप अगर पुरअमन एहतजाज के लिए निकलते हैं तो फिर 9 मई और 26 नवंबर जैसे मामलात और वाक़यात हो जाते हैं। पंजाब जाते हैं तो वहाँ पर सड़कें बंद जो है कर दी जाती हैं, आपकी नकल हरकत महदूद कर दी जाती है। सिंध जाते हैं तो वहाँ पहले जलसे की इजाज़त देकर उसके बाद जलसे को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की अवाम इस वक्त इंसानी हकूक़ की हिफाजत के लिए और जनाब अपने जमहूरी हकूक़ की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। और इस दौरान अमेरिका से इस किस्म की खबरें आना कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो जनाब 98वें दर्जे तक पहुँच चुका, पाकिस्तानी शहरियों पर अमेरिका में वीज़ा की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के हवाले से बिल एक बार फिर सफारती हल्कों में ज़ेर गर्दिश है। ये तमाम तर चीज़ें बता रही हैं कि बिल्कुल अब आखिरी मरहला आन पहुँचा है और इस आखिरी मरहले के अंदर यकीनी तौर पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बहाली के लिए, जमहूरी कदरों की बहाली के लिए, जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।